भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बच्छ बारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती है और बछड़े वाली गाय का पूजन करती है। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन निषेध है। बच्छ बारस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे का कारण। हमारे आराध्य श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उसकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा किया करते थे। उनकी गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनु ने बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान लिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गायों और बछड़ों को चराने के लिए गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजा धजा कर और पूजा पाठ कराकर इस दिन गाय चराने के लिए भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थे। श्री कृष्ण उनके साथ गायों और उनके बछड़ों को लेकर चराने के लिए गए थे। इसलिए इस दिन सब लोग गौ पूजा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गौ सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। बच्छ बारस की पूजा विधि। बच्छ बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं और गाय बछड़े की पूजा करती है। बच्छ बारस से एक दिन पहले रात्रि को बच्छ बारस के लिए मूंग, मोठ, चने, बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है। फिर प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजन से पहले उसे कढ़ाई में छौंक कर पका लिया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री को बच्छ बारस के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय हो तो उसे बछड़े के साथ स्नान करवाएं। फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा उठाकर हल्दी चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं। अगर संभव हो तो उसके सींगों को भी सजाएं। तत्पश्चात तांबे का बर्तन लेकर उसमें पानी भरे, उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गाय पर छिड़के और उसके पैरों पर जल डालें। गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। दीपक जलाकर गौ माता की आरती उतारे। भीगे हुए चने, मूंग, मोठ, बाजरा गाय को अर्पित करें। गो पूजन के पश्चात बच्छ बारस की कहानी कहें या सुने। व्रत करने वाली स्त्री भिजोना यानी भीगा हुआ मूंग, मोठ, बाजरा और चने पर पैसे रखकर अपनी सास या जेठानी को पैर छूकर दे। बच्छ बारस के पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देवता का ध्यान और पूजन करके भोजन करें। इस दिन भोजन में गेहूं, जौ नहीं खाना चाहिए। ना ही गाय के दूध से बनी किसी भी वस्तु का सेवन करना चाहिए। साथ ही चाकू से कुछ भी नहीं काटना चाहिए और ना ही चाकू से कटी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। इस दिन सब्जी भी नहीं काटना चाहिए। अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय न हो तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो वहाँ इस विधि से पूजा करें। पूजा के बाद उसके लिए दक्षिणा भी रखें। यदि आपको बछड़े वाली गाय न मिले तो भी आप यह पूजा कर सकती हैं। उस परिस्थिति में आप गीली मिट्टी से गाय व बछड़े की प्रतिमा बनाकर उपरोक्त विधि से उसकी पूजा करें। बच्छ बारस की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, यह उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू बहुत ही आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपादित कर देती थी। उनके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम था गेहुला और उसके बछड़े का नाम था जौला। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती थी और खूब मन लगाकर उनकी सेवा भी करती थी। वो गाय भी बहुत ही समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर पर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियां लाकर रखी, परंतु वो बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाकर कहा, बहू
मैं मंदिर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ पता ही नहीं था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जोला यानी गाय के बछड़े को काटकर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गो हत्या का पाप मिलेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ और उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के ही समान है। वो इसी धर्म संकट में उलझ गई थी। बैठी बैठी यही सोच रही थी कि क्या करें और क्या न करें। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म माना और गाय के बछड़े जोला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था। वो उसका दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फटी रह गई। घर में खून ही खून फैला था। जहाँ तहाँ खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि यह घर में खून कहाँ से आया। तब बहू ने सास को उसकी आज्ञा याद दिलाई और कहा कि यह रक्त जोला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसको काट कर उबालने के लिए रख दिया है। बहू की बात सुनकर सास ने उसे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखी जौ काट कर उबालने के लिए कहा था, न कि गाय के बछड़े जोला को। यह सुनकर बहू अपनी सुध-बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर ले गई। वहां पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। उनके सामने बारंबार माथा टेक कर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है कि यदि मेरी बहू ने यह सब जानबूझकर किया है तो इसे सजा दो, और अगर इससे यह भूलवश हुआ है तो इसे क्षमा करो और उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रहीं। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चर कर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित न पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वह मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गाय रंभाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद देने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा करी। तब से स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बछ बारस का व्रत एवं पूजा अर्चना करती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।